हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है की के ऊपर, की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उस पे हम वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले कि हम आप लोगों को बता दें कि इससे पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हमने रिलेशनल डेटा मॉडल पे पूरे मतलब डिटेल में चर्चा किया है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो जाइए वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और की को समझते हैं। उससे पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है एवं आप सभी को बहुत सारा ढेर सारा प्यार। तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि क्या होता है। कि मान के चलिए कि हम आप ऐसे समझिए कि डेटाबेस में, डेटाबेस टेबल में वह एट्रीब्यूट या वह सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझे एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि डेटाबेस टेबल में वह एट्रीब्यूट कहिए या फिर कॉलम कहिए या फिर कहिए कि सेट ऑफ कॉलम जो यूनिकली मतलब रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। आई होप कि आपको अब चीजें समझ में आ गया होगा। देखिए आप सबको तो एक चीज पता ही होगा कि टेबल के अंदर क्या क्या होता है, कॉलम होता है और रो रो होता है। तो देखिए कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, वहीं अगर हम बात करें रिकॉर्ड और टपल की तो उसको हम रो भी बोलते हैं। तो यहीं पे देखिए क्या करते हैं हम, एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि क्या होता है। देखिए कि हम कॉलम कहिए या फिर कॉलम के सेट कहिए, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, रो को, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा होगा कि हमने ले रखा है टेबल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, क्लास है और सिटी है। तो देखिए नेम हमारे पास जो है वो डुप्लीकेट है यहाँ पे। तो देखिए रवि रवि 2 बार आ रहा है। तो देखिए इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए रोल नंबर डिफरेंट डिफरेंट है सबका, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसके टाइप पे बात करते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे की के कुछ टाइप्स दिख रहे होंगे। तो चलिए इस पर हम वन बाय वन मतलब डिस्कस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं की के टाइप्स पे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है सुपर की। तो देखिए सुपर की क्या होता है आप समझिए। मान के चलिए कि देखिए हमारे पास यहाँ पे आपको हम एग्जांपल में एक टेबल दिखा रखे हैं, उसमें देखिए हमारा क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम है, ईमेल आईडी है और फोन नंबर है। तो इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे हमारे पास तीन जो है क्या है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डेटाबेस टेबल को। कैसे करता है, तो देखिए रोल नंबर आपको पता है कि दो स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। वहीं अगर हम बात करें ईमेल आईडी की, तो देखिए हर एक स्टूडेंट का एक अपना यूनिक ईमेल आईडी होता है। आपको भी पता है कि ईमेल आईडी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें फोन नंबर की, तो देखिए फोन नंबर भी डुप्लीकेट नहीं होता है। एक स्टूडेंट के पास एक ही मतलब फोन नंबर होगा, मतलब यूनिक है। जो फोन नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें दिया है, तो जो अगर रवि ने नंबर दिया है वो सेम नंबर नेहा का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए यही जो है हमारा, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास इसमें कितना सुपर की मतलब पॉसिबल है। देखिए इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 3 जो है, 3 जो है वो 3 एट्रीब्यूट कहिए या फिर कॉलम कहिए, जो हमारा क्या है, सुपर की हम इसको बोल सकते हैं। किस किस को, रोल नंबर को, ईमेल आईडी को और फोन नंबर को। ये तीनों हमारा क्या है, यूनिक मतलब सुपर की है डेटाबेस टेबल के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर की क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि कैंडिडेट की क्या होता है। तो देखिए कैंडिडेट की कहने का मतलब क्या होगा कि मिनिमल सुपर की, नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इन द डेटाबेस टेबल। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो देखिए हमारे कहने का मतलब ये होगा कि देखिए कैंडिडेट की वह एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट का मिनिमल कॉम्बिनेशन है जो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। नहीं गया, चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल है, उसमें देखिए रोल नंबर है, आधार नंबर है और ईमेल आईडी है और नेम है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूनिक जो हो जाएगा, वो यूनिक की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, तो हमारा रोल नंबर है, आधार नंबर है और ईमेल है। ये हमारा क्या है, यूनिक। और प्लस मिनिमल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट
की हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोल नंबर और आधार नंबर और ईमेल आईडी जो है वो हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। ये तीनों हमारा कैंडिडेट की है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा आप कि सभी कैंडिडेट की सुपर की हो सकता है, लेकिन सभी सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक मतलब पॉइंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए प्राइमरी की क्या होता है। देखिए कैंडिडेट मतलब जो हमारा डेटाबेस टेबल है उसमें जो हमारा कैंडिडेट की होगा उसी में से हम किसी एक को चुनते हैं, मतलब कहिए तो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट की हमारा कौन कौन सा है, रोल नंबर है, आधार नंबर है और ईमेल आईडी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। तो इसमें से हम किसी एक को चुनेंगे, मतलब रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर को चुना है किस प्राइमरी की के रूप में। क्यों चुना है? क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड्स को। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी की क्या होता है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए इसमें प्राइमरी की जो होगा वो उसमें वैल्यू नल नहीं होना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि अल्टरनेट की क्या होता है। तो देखिए अल्टरनेट की क्या होता है, आप सीधे सीधे समझिए कि हमारे पास एक डेटाबेस टेबल है और उसके अंदर हमारे पास तीन, मान के चलिए कि तीन हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। तो देखिए कैंडिडेट की में से ही हम क्या चुनते हैं, प्राइमरी की चुनते हैं। तो एक ही प्राइमरी की चुनते हैं, तो दो जो हमारा बच गया वो हमारा क्या होगा, अल्टरनेट की होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अल्टरनेट की क्या होता है। तो देखिए हम मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। मान के चलिए यहाँ पे हमने दो ही दिखा रखा है, एक ईमेल आईडी है और एक रोल नंबर है। दो हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। देखिए रोल नंबर को हमने एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट किया है, तो वहीं हमारा ईमेल आईडी क्या हो जाएगा, वो अल्टरनेट की हो जाएगा। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग की अल्टरनेट की क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि फॉरेन की क्या होता है। तो देखिए फॉरेन की क्या होता है कि ये क्या करता है, दो टेबल के बीच रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। समझ में नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और दूसरा कोर्स टेबल है। तो मान के चलिए कि स्टूडेंट टेबल में हमारा क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम है और कोर्स आईडी है। वहीं अगर हम बात करें कोर्स में, तो देखिए कोर्स में हमारे पास क्या है, कोर्स आईडी है और कोर्स नेम है। देखिए हमारा जो पहला स्टूडेंट टेबल है उसका कोर्स आईडी, और अगर हम बात करें कोर्स टेबल की तो उसमें कोर्स आईडी जो है उसके बीच के रिलेशन को जो क्रिएट कर रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट टेबल का जो प्राइमरी की है वो कौन सा है, रोल नंबर है। वहीं अगर हम बात करें तो कोर्स के कोर्स मतलब डेटाबेस टेबल में हमारा कौन सा प्राइमरी की है, तो वो हमारा कोर्स आईडी है। और कोर्स आईडी वाला जो मतलब प्राइमरी की है वो किससे, मतलब स्टूडेंट टेबल की कोर्स आईडी से रिलेशन को क्रिएट करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को और भी समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि कंपोजिट की क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक टेबल है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, मार्क्स है। तो देखिए यहाँ से अगर हम रोल नंबर सीधे सीधे लेते हैं तो हमें क्लियर नहीं हो पाता है कि मतलब सीधे सीधे कहे तो रो को हम क्लियर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हम दो प्राइमरी की लेंगे, मतलब स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। इस दोनों को जोड़ के हम तब हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट की हो जाता है, बोथ टुगेदर फ्रॉम प्राइमरी की। यानी कह सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी इज कंपोजिट की। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट की क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि यूनिक की क्या होता है। तो देखिए यूनिक की क्या करता है, आप ऐसे समझिए, यूनिक की ऐसा कॉलम या फिर कहे तो सेट ऑफ कॉलम होता है जो हर रिकॉर्ड के लिए मतलब यूनिक वैल्यू रखता है। उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक की बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, देखिए अगर हम कहे तो समझिएगा कि देखिए इसमें अगर हम कहें तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है। अगर वही हम बात करें नल वैल्यू की, तो नल वैल्यू अलाउ होता है। ये डिपेंड करता है किस पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिक की क्या होता है।
हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार हम फिर से टेबल के साथ इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर की तो देखिए सुपर की क्या होता है, यूनिक होता है। वहीं अगर हम बात करें नल की तो ये इसमें अलाउ नहीं होता है नल वैल्यू सुपर की में। वहीं अगर हम बात करें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है किसमें, सुपर की में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें कैंडिडेट की तो देखिए कैंडिडेट की में भी यूनिक की अलाउ होता है। अगर वहीं हम बात करें मतलब नल अलाउ की तो इसमें नहीं होता है। वहीं एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की बात करें तो कैंडिडेट की में नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें प्राइमरी की तो देखिए प्राइमरी की यूनिक की होता है। वहीं अगर हम बात करें नल अलाउ तो इसमें भी नल अलाउ नहीं होता है। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की बात करें तो इसमें नहीं होता है, किसमें, प्राइमरी की में। वहीं अगर हम बात करें अल्टरनेट की तो देखिए यूनिक की होता है। वहीं अगर हम बात करें तो नॉट नल नल अलाउ नहीं होता है। वहीं एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसमें भी नहीं होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन की तो यूनिक की के लिए नॉट नेसेसरी मतलब नेसेसरी नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें मतलब नल वैल्यू अलाउ तो इसमें होता है। वहीं एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अलाउ नहीं होता है। कंपोजिट की बात करें तो इसमें यूनिक होता है। वहीं अगर हम बात करें नल अलाउ की तो इसमें नहीं होता है। वहीं अगर हम कंपोजिट की के एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की बात करें तो मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकता है। आई होप कि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और भी चीजों को। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, यहाँ पे हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल स्टूडेंट डेटाबेस हमने ले रखा है, जिसमें हमारे पास क्या है, रोल नंबर है, नेम है, ईमेल आईडी है और कोर्स आईडी है। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ईमेल आईडी की तो ईमेल आईडी हमारा क्या है, अल्टरनेट की है। वहीं हम कोर्स आईडी की बात करें तो ये कोर्स आईडी टेबल और स्टूडेंट टेबल के बीच को क्या मतलब के बीच के रिलेशन को बताता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोर्स आईडी के थ्रू। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और इससे अगले टॉपिक पे हम वहाँ पे चर्चा कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।